नमस्ते एटीबी टैरोट कैप्रिकॉर्नियो राशि के प्यारे भाइयों और बहनों प्रणाम। आज मैं आपके लिए जो टैरोट के पत्ते उठा रही हूँ उनमें आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है। आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, जैसे कोई बदलाव की हवा चलती दिखाई दे रही हो। आपकी अंतःकरण की ये संस्करण, ये प्रेमोनिशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए कोई नई दिशा लेकर आ रहा है। आपको विश्वास नहीं है कि ये क्या होगा, पर आपके मन की गहराइयों में एक आहट सी सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से दरवाज़ा खटखा रहा हो। आपकी ये अनुभूति आपको इसलिए हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा को पता है कि आपकी कर्म रेखा में कुछ नया लिखा जाने वाला है। आप अंदर से उथल-पुथल महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई बादल आसमान पर छा रहे हों, जिसमें बिजली चमक रही हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये आंधी क्या लेकर आएगी। आपकी ये भावना आपकी संस्कारों की गहराई से आती है, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्नियो एक गंभीर और दृढ़ व्यक्तित्व रखते हैं, जो हमेशा से ही अपनी अनुभूतियों पर विश्वास करता आया है। आज मैं आपके प्रेम जीवन की बात से शुरू करती हूँ। जो आप अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए मैं देखती हूँ कि कोई नई किरण आपकी ओर आकर्षित हो रही है। कोई आपको दूर से देख रहा है, आपकी हर हरकत पर नज़र रखे हुआ है, वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपके सोशल मीडिया पर नज़र डाल रहा है, आपके म्यूचुअल दोस्तों से पूछ रहा है। आपकी कुंडली में मैं देखती हूँ कि अगले हफ्ते आपको कोई आमंत्रण मिल सकता है, कोई संदेश या अचानक कोई आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। अगर आपको ये व्यक्ति पसंद आए, तो आपके आत्मिक मार्गदर्शक आपको सलाह दे रहे हैं कि पुरानी आदत को ना दोहराएँ। अपने आप को बिल्कुल भी ना खोलें, जल्दी से किसी के पास ना भागें, धीमे कदमों से आगे बढ़ें। पहले उस व्यक्ति को अच्छे से जानें, समझें, उसकी आत्मा को पहचानें, तभी कोई नया संबंध बनाएँ। आप कैप्रिकॉर्नियो हमेशा से ही समझदार रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका विश्वास किसी ऐसे व्यक्ति पर ना टूटे जिसे आपने अभी तक अच्छे से जाना ही नहीं है। जो आप विवाहित हैं या कोई मजबूत संबंध में हैं, उनके लिए मैं देखती हूँ कि आपके जीवन में एक नई स्पष्टता आ रही है। आप और आपके साथी गहरी बातचीत करने वाले हैं। कोई ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर रही थी, उसका समाधान मिलेगा। आपके संबंध की रक्षा करने वाली एक आत्मक शक्ति आपके घर में मौजूद है, जो आपको सलाह देती है कि गुस्से में कोई जवाब न दें। यह आत्मक तत्व आपके घर में विशेष रूप से मंगलवार और गुरुवार को या फिर दोपहर के 3 या 5 बजे आता है। इन समयों में आप अपने घर की खिड़कियाँ खोलकर रख सकते हैं। एक लम्ही साँस लें, आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करें और उन आत्मक शक्तियों का आभार व्यक्त करें जो आपके परिवार में एकता और समरसता ला रही हैं। आपकी ये कृपा आपके घर को एक मंदिर की तरह पवित्र बना देगी। जो आप तलाकशुदा हैं, उनके लिए मैं देखती हूँ कि आप एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ आप अपने आप को फिर से खोज रहे हैं। आपकी आत्मा समन की भावना फिर से जग रही है। आप वो बातें देख पा रहे हैं जो पहले आपकी नज़रों से ओछी रह गई थीं। आप अपने आप को दोष देना बैंड कर देंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि हर रिश्ता एक सीख देता है। मैं देखती हूँ कि आपके भूतकाल का कोई व्यक्ति आपको फिर से अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन आपके आत्मिक मार्गदर्शक कहते हैं कि किसी खाली वादे पर भरोसा न करें। आपको धैर्य रखना होगा, न तो भूतकाल के लोगों को तुरंत स्वीकार करें, न ही नए लोगों को जल्दी से अपना लें। धैर्य ही आपको एक अद्भुत संबंध की ओर ले जाएगा। आप कैप्रिकॉर्नियो हमेशा से ही दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मन किसी ऐसे रिश्ते के लिए तैयार हो, जो आपकी आत्मा को शांति दे। जो आप विधुर हैं, उनके लिए मैं देखती हूँ कि आपको एक सुरक्षा और स्नेह का आलोक मिल रहा है, जो आपके भाविकों को शांति पहुंचा रहा है। इस हफ्ते आपको कोई याद आएगी, लेकिन वो आपको दाद देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्ति देने के लिए आएगी। आपका हृदय इस हफ्ते कुछ-कुछ खोला हुआ महसूस करेगा, जैसे कोई कली खिलने को तैयार हो, लेकिन धीरे-धीरे। आप चाहते हैं कि मैं आपके पिछले साथी के बारे में कुछ बताऊँ, तो मैं देखती हूँ कि कुछ हलचल है। कई लोगों के लिए उनका पिछला साथी सीधे या छुपे तरीके से संपर्क करने की कोशिश करेगा। कुछ के लिए मैं देखती हूँ कि पछतावा की भावना है, कोई ऐसा है जो कुछ करने का